Hello students, myself Hemlata Rathore. Today I am going to explain you Geography chapter number 2 Physical feature of India of class ninth. In previous lecture I was explaining different physical features of our country and also Himalaya mountains. Now in this lecture I will explain you the northern plains of our country. Okay, now look at the map of everyone. In this map, you will see northern plain. This is the northern plain of our country. So, in this topic, we will learn about northern plain of our country. Northern plain which means मैदानी इलाका. मैदानी इलाका जो कि काफ़ी उपजाऊ फर्टाइल होता है. मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर फ्लो फ्रॉम दिस प्लेन एरियाज. नॉर्दर्न प्लेन ऑफ आवर कंट्री मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड की भी अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलेटेड लैंड है नॉर्दर्न प्लेन हमारी कंट्री का. नाउ द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स. ये 3 मेजर रिवर्स से मिलकर ये प्लेन बना है. इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ओके, एंड देयर tributaries and small tributaries. Now the plain is formed of alluvial soil. Northern plain पे जनरली जो बना है वो alluvial soil की डिपोजिशन से बना है. Now it spreads over area of 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इसने टोटल जो एरिया कवर कर रखा है हमारी कंट्री का वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. एंड 2400 किलोमीटर ये लंबा है एंड 242 से 320 किलोमीटर तक इसकी ब्रॉडनेस है. नाउ दिस इज़ द मोस्ट densely physiographic division of our country. It is very rich in soil and water to support large area of agriculture activities. Clear? Now इस नॉर्दर्न प्लेन में बहुत सारी रिवर्स जो हैं माउंटेनियस एरियाज से आती हैं और यहाँ आकर वो धीरे 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 डिपोजिशनल वर्क करती हैं. मतलब जब माउंटेन से रिवर ओरिजिनेट होती हैं तो वो फोर्स के साथ में आगे आती हैं क्योंकि स्लोप ऊंचा होता है तो वो फोर्स में आती हैं. और जब इतना फोर्स और प्रेशर उसमें होता है तो वो अपने साथ में बहुत सारा सेडिमेंट्स कैरी करके लाती है. उसे एल्यूवियम कहा जाता है. और जब वो अपने लोअर कोर्स में आती हैं तो उससे सेडिमेंट्स को वो जो जेंटल स्लोप होता है जहाँ पे स्लोप लो लाइंग एरियाज आ जाते हैं वहाँ पर वो उसे आकर क्या कर देती है रिवर धीरे 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 डिपॉजिट्स कर देती हैं. मतलब लो लाइंग एरियाज़ पे जो रिवर का जो प्रेशर होता है फोर्स होता है वो कम हो जाता है. कम होने की वजह से क्या होता है वहाँ पे कि जो एल्यूवियम वो अपने साथ में कैरी करके ला रही थी वो सारे वहाँ पे धीरे धीरे डिपॉजिट्स हो जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स की इस प्रोसेस के थ्रू क्या डेवलप हुआ है हमारा प्लेन एरिया बना है. अंडरस्टूड? नाउ नॉर्दर्न प्लेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया था कि हिमालय ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस. उसी तरीके से नॉर्दर्न प्लेन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस. यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. अब आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न प्लेन का वेस्ट पार्ट ये है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन. इसे पंजाब प्लेन कहा जाता है जो नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट में आता है और ये इंडस और इंडस की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज से मिलके बना हुआ है. आप देखिए जो इंडस भी आपको वहाँ दिख रही है जो पाकिस्तान में फ़्लो कर रही है. उसके अलावा कुछ रवि, सतलुज, झेलम ये रिवर्स भी हैं जो इस प्लेन एरिया से जा रही हैं. तो इनकी जो इंडस जो है जो यहाँ से फ़्लो होकर पाकिस्तान में जा रहा है उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलुज ये आपको पंजाब प्लेन में देखने को मिलेगी. सतलुज जो है हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है. अंडरस्टूड? फिर हमारा सेकंड प्लेन आता है द गंगा प्लेन. द गंगा प्लेन जो है ये घाघर नदी यहाँ पर है. यहाँ से लेकर तिस्ता नदी के बीच में आता है एंड इट कवर द नॉर्थ पार्ट ऑफ आवर कंट्री. मतलब इसने हमारी कंट्री के नॉर्थ पार्ट के कुछ स्टेट्स को कवर कर रखा है लाइक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सम पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल.
अंडरस्टूड। तो ये प्लेन क्या कहलाता है? गंगा प्लेन कहलाता है। गंगा प्लेन पर अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ रिवर्स आपको दिख रही होंगी गंगा के साथ में, यमुना, घाघर, चंबल, सोन, कोसी। ये जो रिवर हैं जनरली ये सारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, जिससे मिलकर यहाँ पे गंगा प्लेन बन रहा है। Then next we are talking about ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो दिस इज़ नोन एज ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है चाइना से होते हुए हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती हैं और फिर असम में आती हैं। ब्रह्मपुत्र का लार्ज पार्ट असम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा प्लेन बना रही है जिसे असम प्लेन कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहा जाता है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में। नॉर्दर्न प्लेन, फर्स्ट गंगा प्लेन, सेकंड जो है हमारा पंजाब प्लेन एंड थर्ड जो है हमारा वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन। अंडरस्टूड। नाउ फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से प्लेन जो है हमारा रिवर्स के थ्रू डिवाइडेड है। अब यहाँ पे कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स के इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन जो है एक फ्लैट लैंड है। आप सभी को पता है एक समतल इलाका होता है, एक मैदानी इलाका होता है जहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी मिट्टी उपजाऊ होती है, खेती करना ईजी होता है, बहुत सारी रिवर्स जो हैं यहाँ से फ़्लो हो रही हैं। तो एक फ्लैट लैंड होने की वजह से अगर देखा जाए तो इसके कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं, कुछ रिलीफ फीचर्स होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे फर्स्ट इज द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड, मतलब यहाँ पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ और वो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं 4 रीजन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पीबल्स इनटू अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में शिवालिक्स के बारे में बताया था। शिवालिक का माउंटेनियस रेंज है, जब नदियाँ माउंटेन से आती हैं, क्लियर, और माउंटेन से जब वो आती तो अपने साथ में सेडिमेंट्स कैरी करती है, उसमें पीबल्स भी होते हैं, कुछ छोटे छोटे स्टोन्स भी होते हैं, बड़े स्टोन्स भी होते हैं, पेबल्स होते हैं। और जब वो लो लाइंग एरियाज़ पे आती हैं, जब वो स्लोप्स एरियाज़ पे आती हैं तो उनका फोर्स कम होने की वजह से क्या होता है कि वो पेबल्स जो होते हैं वो नदी के आसपास क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जो पेबल्स होते हैं नदी के आसपास अगर आपको दिखेंगे तो 8 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर तक के एरिया में मिलेंगे। तो जनरली शिवालिक्स पर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस तरीके के पेबल्स वगैरह नदी के आसपास। तो इसे कहा जाता है भाबर। और शिवालिक्स पे जब आपको ये पेबल्स देखने को मिलेंगे 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक के एरिया में ये बिछे हुए रहेंगे तो उसे भाबर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट साउथ ऑफ दिस बेल्ट, मतलब नॉर्दर्न प्लेन के साउथ की बात की जाए तो द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नॉन एज तराई। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी स्ट्रीम्स, नदियों का ही पार्ट होता है और नदियाँ जो होती हैं यहाँ पे री इमर्ज हो जाती हैं एंड री इमर्ज होने के बाद में यहाँ पे मतलब बहुत वेट एरिया हो जाता है, दलदल वाला इलाका बनाती है या धसाव रीजन बन जाता है यहाँ पे, तो उस जगह को कहते हैं तराई। मतलब नदी जहाँ से निकल रही है तो बहुत नमी वाला इलाका है, वहाँ पे री इमर्ज होने की वजह से दलदल हो जाता है, वहाँ पे धसाव ज़मीन होने की वजह से, तो उस प्लेस को तराई कहा जाता है। जनरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो थिकली फॉरेस्टेड रीजन्स आपको मिलेंगे और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी आपको रिच देखने को मिलेंगी। ओके, फिर नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलिवियम। मतलब हमारी जो कंट्री का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका मोस्टली जो लार्ज पार्ट जो है वो ओल्डर एलिवियम से मिलके बना हुआ है, मतलब पुरानी एलुवियल सॉइल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और जनरली ये आपको रिवर का जो फ्लड प्लेन एरिया होता है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी ओल्डर एलुवियम सॉइल, जिसे हम भांगर कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैलकेरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर। अच्छा, ये जो भांगर वाला रीजन मैंने आपको बताया कि फ्लड प्लेन पे जो सॉइल्स वगैरह पाई जाती हैं जनरली, तो वहाँ पे जो सॉइल्स जो डिपॉजिट्स हो जाती हैं वो कैलकेरियस कहलाती हैं। कैलकेरियस का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम उनके अंदर पाया जाता है, कैल्शियम युक्त होती हैं, और जब वो सॉइल वहाँ जाके डिपॉजिट होती है तो उसे कंकर कहते हैं। देन फिर लास्ट हमारा फीचर आता है द यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन। ये नॉर्दर्न प्लेन पे जो फ्लड प्लेन होता है
वहाँ पे जो डिपॉज़िट होता है, मतलब जो सेडिमेंट्स वहाँ पे आके डिपॉज़िट्स होते हैं जनरली, ठीक है, और वो यंगर डिपॉज़िट्स होते हैं। यंगर डिपॉज़िट्स इसलिए कहा गया है कि हो सकता है अभी रिसेंट ईयर में आके वो वहाँ पे डिपॉज़िट्स होते गए हैं। तो जनरली वह डिपॉज़िट्स खादर कहलाते हैं। फ्लड प्लेन पे जो अभी रिसेंट्स में आकर जो जो सेडिमेंट्स वहाँ पे डिपॉज़िट्स हुए हैं, जिन्हें यंगर डिपॉज़िट्स कहते हैं, और उन्हें खादर भी कहा जाता है। अब यहाँ मैंने आपको 4 रिलीफ फीचर्स एक्सप्लेन करे थे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। तो जनरली ये जो होते हैं ये हर साल रिन्यूड भी होते हैं। क्यों? क्योंकि लो लाइंग एरियाज़ में आके क्या हो गए हैं, डिपॉज़िट्स हो चुके हैं। तो डिपॉज़िट्स होने के साथ साथ में ये फ्लड प्लेन मतलब यहाँ की जो ज़मीन है, अगर देखा जाए तो वो बाढ़ वाली ज़मीन है। यहाँ इतनी सारी रिवर्स यहाँ से निकल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन रेगुलर बाढ़ आना, मतलब बारिश के सीज़न में यहाँ बाढ़ आना काफ़ी कॉमन है। तो उसकी वजह से ये जो सॉइल्स हैं, ये जो सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉज़िट्स हुए हैं, ये हर साल क्या हो रहे हैं, रिन्यू हो रहे हैं, नए हो रहे हैं, जिससे यहाँ की मिट्टी और उपजाऊ होती जाती है। तो यहाँ मैंने, और ये उपजाऊ होती जाती हैं, तो जो ये एग्रीकल्चर्स को क्या कर रही है, लार्ज स्केल्स पे सपोर्ट कर रही है। इसलिए आप देखिए नॉर्दर्न प्लेन जो है हमारी कंट्री का मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेन इसलिए है, एक तो ये इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स हैं, ये एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, प्लस यहाँ से इतनी सारी रिवर्स जो जाकर ये फीचर्स बना रही हैं, ये सॉइल को क्या कर रही है, रिन्यू कर रही है, मतलब ये सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर रही हैं। और जब सॉइल यहाँ पे फर्टाइल है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन का प्रेशर जो है इस लैंड पे क्या है, ज़्यादा है। और इस लैंड पे पॉपुलेशन का प्रेशर जब ज़्यादा है तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है, साथ साथ में यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस की फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये पूरा जो हमारा लेक्चर था ऑल अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ आवर कंट्री। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।